नमस्कार माता और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज मैं आपको 4 चिड़ियाओं की कार्तिक मास की कहानी सुनाने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो ऐसी भक्ति कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, 4 चिड़ियाएँ एक पेड़ पर रहती थी। वह एक दूसरे की पक्की सहेली थी। कार्तिक माह के शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 महिलाओं को बातें करते हुए सुना। वह दोनों महिलाएं कार्तिक माह के व्रत, फल और नियम की चर्चा कर रही थी। यह सारी बात उस चिड़िया ने अपनी सखियों को भी बताया और उन्होंने कार्तिक स्नान करने के लिए तैयार भी किया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा ही कार्तिक मास बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल और चावल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। और दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी अब बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वह भी दोनों चिड़ियाओं के साथ सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा कि तीनों चिड़ियाएं सो रही है। उसे लगा कि ये तो खिचड़ी खाकर सो गई है। उसने खिचड़ी का खुरचन खाया और वह भी सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी, वह राजा के घर राजकुमारी बनी। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया, वह कुम्हार के घर पैदा हुई। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी, वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाया था, वह राजा के घर अथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के महल में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आई। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हुई तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। तो राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी साथ लेकर जाऊंगी। तब राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि हथनी को लेकर आओ, पर हथनी तो उठी ही नहीं। तो राजकुमारी ने हथनी के कान में अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। ये देखकर वो राजकुमार जो राजकुमारी से विवाह करने आया था, वह बोला कि तुमने इसके कान में क्या कहा कि ये तुरंत खड़ी हो गई? मुझे बताओ तो तुम कौन हो? राजकुमारी ने उस राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजकुमार बोला कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमार और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, जिसके फल स्वरूप इस लोक के सुखों को भोगते हुए अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों पर कार्तिक महाराज की कृपा बनी रहे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना एंड ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसी ही बढ़िया कहानियों के साथ। तब तक आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा।